आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों की तरफ से किया गया चक्का जाम खत्म हो गया है। उसका पंजाब और हरियाणा पर बड़े पैमाने पर असर हुआ, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह पुरअमन रहा। किसान चक्का जाम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर बैठे और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में ITO पर वाक़े शहीद पार्क पर कुछ मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर लाल किला, ITO, विकास मार्ग और दीगर मकामात पर भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात रहीं। एहतियात के तौर पर दिल्ली मुतादिद मेट्रो स्टेशन पर दाखिली और खारिजी दरवाज़ों को बंद रखा गया। मुल्क में किसानों की तरफ से किए जा रहे चक्का जाम के दौरान दिल्ली के शहीद पार्क में कुछ लोगों ने मुजाहरा किया, ताहम मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों ने मुल्क भर में चल रहे चक्का जाम के तहत मुजाहिरीन जम्मू से लेकर गुड़गांव तक सड़कों पर बैठ गए थे। दरियासना किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि मुल्क भर में किसानों का चक्का जाम पुरअमन तरीके से जारी है। राकेश टिकैत ने कहा कि मुल्क की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे, नए दौर का आगाज होगा। उसमें सियासत वाले कहाँ हैं? यहाँ कोई नहीं आ रहा। यह अवामी तहरीक है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, उसके लिए तहरीक चलाई जा रही है। NGT के खिलाफ आया था। NGT ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला। NGT का ऑफिस नहीं मिला, कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के NGT के ऑफिस से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाई कोर्ट डायमंड जुबली की तकरीबात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मौके पर मोदी ने एक यादगार डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदलिया ने आइन का बहुत ही मुस्बित रवैये से तज्जिया किया है और बहुत तख्लीकी सलाहियतों से इसको मजबूत किया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अदलिया ने मुल्क की अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफाद के उमूर पर फैसले करने में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमात की समाअत करना बास फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि आला अदालतों और ज़िलाई अदालतों ने बड़ी तादाद में ट्रायल्स चलाए हैं। इंसाफ सदियों से हिंदुस्तानी सकाफत और इक़्तिदार का एक हिस्सा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया में आला तरीन निज़ाम इंसाफ के क़याम के लिए एक जिम्मेदार अदलिया के साथ साथ हुकूमती ताउन की भी ज़रूरत है। न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे लोक अदालतों के में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। यही गति, यही सुविधा और यही विश्वास आज हमारी न्यायिक व्यवस्था की मांग है।
गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की थी और गरीबों की भलाई के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए थे। किसी भी समाज में नियमों और नीतियों की सार्थकता न्याय से ही होती है। न्याय से ही नागरिकों में निश्चिंतता आती है और एक निश्चिंत समाज ही प्रगति के बारे में सोचता है, संकल्प लेता है और पुरुषार्थ करके प्रगति की ओर बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि हमारी न्यायपालिका से जुड़े आप सभी वरिष्ठ सदस्य। मरकज के तीनों ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक लगातार जारी है और आज मुल्क भर में चक्का जाम करके सदाए एहतजाज बुलंद की गई। दरी असना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पुलिस की तरफ से किए गए कसीर सतही मुहासरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जानिब से नस्ब की गई बंदिशों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा, क्यों डराते हो डर की दीवार से। ख्याल रहे कि 26 जनवरी के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड में दिल्ली के लाल किले पर होने वाले तशद्दुद के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए संघू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त बंदिशें नस्ब की थीं। यहां नुकीले तार और सड़कों पर कीलें नस्ब की गई हैं। उधर ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों की तरफ से किया गया चक्का जाम से 3 बजे खत्म हो गया। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे के लिए किए गए इस चक्का जाम का पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर असर हुआ है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह पुरअमन रहा। किसान चक्का जाम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर बैठे और मोदी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने हनुमकुंडा में वाक़े R&B गेस्ट हाउस में हफ्ते की सुबह जिले वरंगल के मुलाजिमीन तंजीम के कायदीन के साथ मुश्तरका तौर पर मुलाकात की। इस मौके पर मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने प्रमोशन दिलवाने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी पर दयाकर राव से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने मुलाजिमीन को बेहतर फिटमेंट देने पर भी वजीर आला से नुमाइंदगी की अपील की। मुलाजिमीन ने उन्हें दरपेश मसाइल से वजीर को वाकिफ कराया, जिस पर वजीर ने यकीन दिलाया कि मुलाजिमीन के मसाइल वजीर आला की नोटिस में लाए जाएंगे और उनकी इस्लाह की जाएगी। वजीर एराबली दयाकर राव से मुलाकात करने वालों में TGO, TNGO, मुश्तरका जिला कोऑर्डिनेटर जगन मोहन राव और K राजेश कुमार, ट्रेसा के जिला सदर जी राजकुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। MIM के सरबराह असदुद्दीन अवीस को हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस कैदी उत्तम कुमार रेड्डी और शब्बीर अली पर हमले से मुताल्लिक मीर चौक केस में निचली अदालत की समाअत पर रोक लगा दी। मीर चौक केस में समाअत हैदराबाद में ऐवान नुमाइंदगी की खुसूसी अदालत में की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट ने इस केस पर क़याम के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है। केस की समाअत करने वाले जस्टिस राजशेखर रेड्डी के बेंच ने निचली अदालत को कार्रवाई रोकने की हिदायत दी। मुलजिमान को नोटिस जारी करने वाले ट्रिब्यूनल ने अगली समाअत मुलतवी कर दी। मरकजी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुल्क भर में चक्का जाम एहतजाज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुनज़्ज़म किया गया। इस सिलसिले में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे और हयात नगर में बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया किसान मोर्चा, बाएं बाजू जमातें और कांग्रेस कायदीन शिरकत करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने CPI स्टेट सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। चक्का जाम एहतजाज में किसान बैल बंडियां लेकर शिरकत की। कांग्रेस कायद मनोहर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुखालिफ किसान हैं और के चंद्रशेखर राव ज़राई क़वानीन के खिलाफ दोहरा रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जबकि मुल्क के किसान 73 रोज से एहतजाज कर रहे हैं।
దేశమంతా గ్రహించింది. ఇంత జరుగుతూ ఉంటే ప్రపంచమంతా కూడా ఈ రోజు రైతాంగానికి మద్దతు పరిస్థితులలో రైతులను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మరో రకంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారం చేసుకున్నటువంటి సెలబ్రిటీలు చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళ ద్వారా ఇవాళ రైతాంగాన్ని విమర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక దిక్కు వ్యవసాయ రంగాన్ని కార్పొరేట్ రంగానికి అప్పచెప్తూనే ఉద్యమాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడంలో భాగంగా అనేక రకాల కుట్రలు పంపినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు హర్యానా, పంజాబ్ కాకుండానే ఉత్తరప్రదేశ్ అనేక రాష్ట్రాల రైతాంగం అంతా కూడా ఢిల్లీకి వెళ్తా ఉంటే రోడ్లన్నీ దబ్బేసి కందకాలు కొట్టేసి రోడ్ల మీద వాళ్ళు సిమెంట్ కాంక్రీట్ తోటి మొదలు పెట్టి రోడ్లని బంద్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇది నిజంగా దేశ చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా దేశ స్వతంత్ర పోవడంలో తప్పితే మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ఇంత రైతాంగం ఢిల్లీ కేంద్ర ఏ దేశ రాజధానిలో చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ జరగలేదు. ఇది నిజంగా యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా మన వైపు చూసేటట్లు మన రైతాంగం అంతా రోడ్డు మీకు తెచ్చినట్లు చేసినటువంటి పరిస్థితి నిజంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇది నిజంగా సిగ్గుపడాల్సి యావత్ రైతాంగం దేశంలో ఉన్న పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు దీన్ని గమనించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు రోడ్ల దిగ్బంధన పిలిపించిన రైతాంగాలన్నీ కూడా రైతులకు మద్దతుగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకు మద్దతుగా రోడ్ల మీదకి రావడం జరిగింది. ఒక దిక్కేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదే రైతులు బంద్ పిలిపిస్తే రోడ్ల మీదకి వచ్చినటువంటి టీఆర్ఎస్ चीफ मिनिस्टर की दफ्तर और रुकन कानून साज काउंसिल कलवा कुंटला कविता ने आज रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा संघा मित्रा असनाद तकसीम प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि रियासत तब खुशहाल होगी जब रियासत में रहने वाली खवातीन खुश होंगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स का क़याम अमल में लाया जो बखूबी अपनी खिदमात को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तस किए हैं जो दूसरी रियासतों के लिए मिसाल हैं और कई रियासतें भी खवातीन को इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात लाने पर गौर कर रही हैं। कविता ने कहा कि खवातीन और लड़कियों पर तशद्दुद को रोकने के लिए क़वानीन पर मुनासिब अमलावरी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए क़वानीन बनाने पर ही उनका बेहतर निफाज किया जा सकता है। इस मौके पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरली भागवत ने खिताब करते हुए संघा मित्रा प्रोग्राम के इनेकाद की सताइश की और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से दरख्वास्त की कि दीगर अजला में भी संघा मित्रा का क़याम अमल में लाया जाए। मोहतरमा कविता ने कहा कि ख़वातीन को मुत्तहद होकर मसाइल का मुकाबला करना चाहिए और माशरे में अपने जायज़ को हासिल करना चाहिए। कविता ने हाजीपुर मामले से सख्ती से निमटने पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरली भागवत की सिताइश की और कहा कि इस तरह के वाक़यात का अदा न हो इसके लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को खुद संघा मित्रा में शामिल होने पर गौर करने को कहा। इस प्रोग्राम में रुकन कानून साज काउंसिल और कमिश्नर पुलिस के अलावा एजाजी मेहमान CSRI IICT डॉक्टर श्री वारी चंद्रशेखर, एडिशनल CP रच्चाकुंडा G सुधीर बाबू, रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल विमेन फोरम कन्वीनर रक्षा मूर्ति, वाइस चेयरमैन दास गुनाल, DCP LB नगर सनप्रीत सिंह, सेक्रेटरी रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल सतीश वादलमानी, जॉइंट सेक्रेटरी विमेन फोरम लता रामा सुब्रमण्यम ने भी शिरकत की। తెలంగాణ గడ్డ అంటేనే ఆడబిడ్డలు గౌరవించుకునేటటువంటి గడ్డ.
एक बड़ा फैसला लेते हुए आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के रुकन असेंबली गंटा श्रीनिवास राव ने अपना इस्तीफा का मकतूब कानून साज असेंबली के स्पीकर को पेश कर दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करने के मरकज के फैसले के खिलाफ जारी एहतजाज की हिमायत में पेश किया। अपने हालिया ट्वीट्स में विशाखापट्टनम शुमाली हल्के असेंबली के रुकन असेंबली ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो स्टील प्लांट को बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने अपने इस्तीफा देने से पीछे न हटे। आज गंटा श्रीनिवास राव ने स्पीकर असेंबली को अपना इस्तीफा दे दिया। श्रीनिवास राव ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बचाने के लिए गैर सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने की जरूरत पर भी जोर दिया। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट सिद्दीपेट के प्रभाकर रेड्डी की दफ्तर कीर्ति रेड्डी के नाम को दुनिया के मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने अंडर 30 की फहरिस्त में शामिल किया है। मुल्क की 32 नौजवान शख्सियात में 24 साल कीर्ति रेड्डी भी शामिल हैं। सिद्दीपेट जिले के पोतारम गांव से ताल्लुक रखने वाली कीर्ति रेड्डी स्टेक विग नामी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। वो इस कंपनी की शरीक बानी भी हैं। ये कंपनी वैक्सीन की मुंतकिली पर नजर रखती है और फार्मा कंपनियों से कोल्ड स्टोर तक वैक्सीन मुंतकिल करने के अमल का ट्रैक करती हैं। कीर्ति रेड्डी इस साल फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल होने वाली 13 खवातीन में शामिल हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्लोबल मास्टर्स डिग्री हासिल की है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में सबसे बुलंद इमारत तामीर करने जा रही है। जीएचएमसी ने नानक रामगुड़ा में वाक इमारत के करीब 44 मंजिला इमारत तामीर करने की इजाज़त दे दी है। इस इमारत को 5 एकड़ पर 900 करोड़ रुपए की लागत से उसकी तामीर की जाएगी। वाज़ेह रहे कि मियाँपुर और शेखपेट इलाके में पहले ही 40 मंजिला इमारत पर तामीराती काम जारी है। अगर नानक रामगुड़ा में 44 मंजिला इमारत मुकम्मल हो जाती है तो ये जीएचएमसी हुदूद की सबसे बुलंद इमारत होगी, जबकि कई बिल्डर्स ने पोपालगुड़ा, नारसिंगी और दीगर इलाकों में 55 मंजिला इमारतें तामीर करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटेक्निक डेवलपमेंट अथॉरिटी को दरख्वास्त दी है, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली है। सदर कौमी ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर के लक्ष्मण ने हुकूमत को मुतलबा किया कि वो माजूरीन को सहूलत की फराहमी में लापरवाही को ख़त्म करे, वरना बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए मरकज से रुजू होगी। डॉक्टर लक्ष्मण आज एडोमेट कमेटी हाल में बरसों से माजूरीन के लिए फराहम करदा हज़ारों व्हील चेयर को बेयारो मददगार छोड़ देने और माजूरीन में तकसीम न करने पर हुकूमत पर बरहमी जाहिर की। మోడీ గారు అమలు చేసిన దివ్యాంగుల చట్టాన్ని వెంటనే దివ్యాంగుల హక్కులను కాలరాస్తున్న టీఆర్ఎస్ के बजाय किस तरह आज यहाँ के टीआरएस सरकार उनके ये व्हील चेयर्स पूरा आज खत्म हो गया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही पार्लियामेंट में 2016 में जो एक्ट लाया गया वो एक्ट अगर लागू होने से कई लाखों यहाँ का बेनिफिट होने वाले। टीआरएस सरकार आज जो दिव्यांग है उनको सिर्फ एक पेंशन के नाते देख रहे, मगर उन लोगों जितने पढ़े लिखे हुए उनके लिए पढ़े लिखने के लिए या सरकारी नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन लागू किया गया वो भी अमल नहीं हो रहा है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे कि तुरंत ये जो भी यहाँ पड़ा हुआ है ये हमारे जितने भी एलिजिबल फिजिकली चले उनको बांटना है। और इसी अलावा हम भी हमारी तरफ से भी एक मेला लगाकर जितने भी आज फिजिकली चैलेंज है उनको केंद्र सरकार के ओर से, मोदी सरकार के ओर से जो भी दिया जा रहा है, व्हील चेयर्स हो चाहे लिम्स हो, ईयर एड्स हो, हमारे पार्लियामेंट मेंबर किशन रेड्डी के जरिया वो भी अमल करने के लिए आज हम सरकार को मांग रहे हैं। रचाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश भागवत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन महफूज है और किसी को भी इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सीपी महेश भागवत ने मलकाजगिरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन सेंटर का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना का पहला टीका लिया। बाद में उन्होंने बात करते हुए कहा कि कमिश्नरेट हुदूद के तमाम फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राचाकुंडा कमिश्नरेट में वैक्सीनेशन के लिए 49 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 6000 पुलिस एहलकार और ऑक्टोपस एनसीजी और सीआरपीएफ के 6000 एहलकारों को कोरोना टीका दिए जाएंगे।
रियासत तेलंगाना में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। इसके एक हिस्से के तौर पर पुलिस, म्यूनिसिपलिटी, महसूलात और पंचायत राज महकमों के फ्रंट लाइन कारकुनों को कोरोना वैक्सीन के टीके दिए गए। महकमे सेहत के मुताबिक तकरीबन 2 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन के लिए इंदराज करवाया है। इस माह की 12 तारीख के अंदर फ्रंट लाइन कारकुनों को कोरोना टीका दिए गए। कोरोना वैक्सीन के पहले दिन महकमे पुलिस के मुलाजिमीन को टीका दिए गए। रियासत में हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का अमल खत्म हुआ था। पहले मरहले के हिस्से के तौर पर महकमे हेल्थ के 30,03,000 कारकुनों ने वैक्सीन के लिए अपना नाम दर्ज करवाया था, जिसमें से 1,93,000 का कोट को टीका दिया गया है। మేడం చేయండి राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में आज से तकरीबन 6,000 हमारे पुलिस कर्मियों के लिए ये कोरोना वैक्सीन जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया हुआ है कोविशील्ड करके, उसका इंजेक्शन देना आज से यहाँ पे शुरू हुआ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मलकाजीगिरी जो नेरड़मठ में लोकेट है, वहाँ पे मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस अनुराग सिंह ठाकुर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2020-2021 के लिए मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, मुल्क को मुस्तहकम करने वाला और आलमी सतह पर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए नई राहें फराहम करेगा। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि कोरोना आलमी वबा से सारी दुनिया मुतासिर रही, लेकिन हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी के बावजूद बहुत ही कम मुतासिर हुआ, जिससे हुकूमत की कोरोना से निमटने की मनसूबाबंदी का बड़ा दखल रहा है। टू द ट्यून ऑफ 34.50 लाख करोड़ रुपीज, 4,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी 21-22 के बजट में भारत सरकार ने रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 34.5% की वृद्धि है। 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जाएगा। जिले निजामाबाद पुलिस ने रोड सेफ्टी हफ्तावारी तकरीबात के तहत मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया। पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट ने मुश्तरका तौर पर मोटरसाइकिल रैली निकाली। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर वेंकट रमन ने कहा कि यह रैली रोड सेफ्टी वीक की तकरीबात के तहत हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए मुनाकिद की गई है। अक्सर 2 व्हीलर के सड़क हादसात पेश आते हैं, जिनमें बगैर हेलमेट के गाड़ियां चलाते हुए अपनी जान गंवाने वाले शामिल हैं, जबकि हेलमेट इस्तेमाल करने वाले अपनी जानें बचा रहे हैं। हेलमेट पहनने, गाड़ी चलाने, अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। इस तकरीबात में बटालियन के कमांडेंट श्रीनिवास और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। अच्छा मियारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर तेलंगाना ब्रांड मटन जल्द ही रियासत भर की मार्केट्स में आने वाला है। रियासती हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हैदराबाद में गोश्त की दुकानें खोलने का मंसूबा बनाया है, और अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो रियासत के दूसरे मुकामात पर भी तेलंगाना ब्रांड गोश्त मुहैया कराया जाएगा। तजावीज़ के मुताबिक ये नर्म और ताज़ा गोश्त मुनासिब दाम में सारिफीन को फरोख्त किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ब्रांड मटन की इमेज बनाना चाहती है। इस तरह तेलंगाना ब्रांड मटन को एक्सपोर्ट करने के लिए इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। यहाँ बात वाज़ेह की जाती है कि आमतौर पर तेलंगाना और बतौर ख़ास हैदराबाद मुल्क भर में गोश्त के सारिफीन में से एक बड़े शहर के तौर पर उभरा है। स्कूल में टीचर के डांटने के बाद एक 16 साल लड़के ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या ज़िले विकाराबाद के कुल्ला काचरला मंडल में पेश आया। हरि कृष्णा नामी ये तालिब इल्म कल्ला कुलचरला के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म था। वो चेलापुरा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि उसके एक टीचर रमेश ने उसके साथी तलबा के सामने उसकी हरिकृष्णा को डांटा था, जिससे वो ज़हनी तौर पर तनाव में आ गया और वालिदीन की गैर मौजूदगी में उसने फांसी लेकर घर में खुदकशी कर ली। लड़के के वालिदीन की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और टीचर से पूछगछ कर रही है। वरंगल पुलिस ने अपने शौहर को अपने आशना और उसके साथी की मदद से कत्ल करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया है।
मकतूल की शनाख्त अनिल की हैसियत से हुई है। इसकी लाश 29 जनवरी को रायपर्ती मंडल के मैलारम ज़ख़ीर आप से मिली थी। खातून तुल्लापल्ली पुजीता के डैनी नामी शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे, जिसने पुजीता के शौहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक खातून ने शौहर के कत्ल के बाद सूबेदारी पुलिस स्टेशन में शौहर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने 24 जनवरी को एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। दरियासना पुलिस को 29 जनवरी को अनिल की लाश मिली। अफराद ख़ानदान को पुजीता पर शक था कि अनिल के कत्ल में उसी का हाथ है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि पुजीता के डैनी से नाजायज़ ताल्लुकात थे। डैनी उसका एक रिश्तेदार ने पहले ही अनिल को शराब पिलाई और उसका कत्ल कर दिया और लाश को श्री राम सागर प्रोजेक्ट कैनाल में फेंक दिया। शहर के बाबानगर में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली, जिसकी शनाख्त 27 साल मोहम्मद अब्दुल अबरार की हैसियत से हुई है, जिसकी 20 और 14 माह की बच्ची भी है। खुदकशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नशे में धुत एक सरपंच अपने घर के बजाय किसी और के मकान में घुस गया। यह वाक़या कल रात रियासती तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले के कलवा श्री रामपुर मंडल में पेश आया। साबिक सरपंच एम सतीश नशे में मौजे पेट्रागापल्ली के एक मकान में दाखिल हो गया। उसके साथ एक और नौजवान भी था। घर वालों ने इन दोनों की पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 161 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। जीएचएमसी हुदूद में 28 केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 2,95,000 से बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 97 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 8,85,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 11,000 नए केसेस दर्ज हुए, मजमूई तादाद 1,08,00,000 से ज़्यादा हो गई है। दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 4,89,000 केसेस दर्ज किए गए, जिससे मजमूई तादाद 10,59,00,000 से तजावुज़ कर गई है। मध्य प्रदेश की भोपाल की एक जिला अदालत ने रैगिंग के केस में 4 लड़कियों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने 8 साल कबल पेश आने वाले एक केस में मुत्तफिक तालिबा के हक में फैसला सुनाया, जब यह साबित हुआ कि मज़कूरा 4 लड़कियों ने ही उसे खुदकशी के लिए उकसाया था। तफसीलात के मुताबिक अनीता नामी लड़की ने भोपाल ज़िले के बी फार्मेसी कॉलेज में 8 साल कबल दाखिला लिया था। ताहम उसी कॉलेज की 4 सीनियर्स ने अनीता पर रैगिंग शुरू की। 1 साल तक रैगिंग का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान अनीता ने कई मरतबे कॉलेज इंतज़ामिया से इस मामले को लेकर रुजू किया, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया ने उसकी परवाह नहीं की, जिससे तंग आकर अनीता ने खुदकशी नोट लिखकर घर में खुदकशी कर ली। खुदकशी नोट में उसने 4 सीनियरों के नाम लिखे और उन पर उसकी मौत के जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर पुलिस ने इस केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और अदालत में सबूत पेश किए, जिस पर ज़िला अदालत ने आज 4 लड़कियों को 5 साल की कैद की सजा दी। एनएसयूआई के कौमी सेक्रेटरी और तेलंगाना एनएसयूआई इंचार्ज नवीद खान ने गांधी भवन में नौकरी दो या डिग्री वापस लो पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए यूपी हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि यूपी में इस वक्त जंगल राज जारी है। उन्होंने यूपी में एक सहाफ़ी के साथ बदसलूकी के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर सदर तेलंगाना SUI B वेंकट ने भी मीडिया से बात करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि मुल्क और रियासत में सैकड़ों मखलूआ जायदादें हैं, लेकिन उन पर तकर्रुरात अमल में न लाने की वजह से मुल्क और रियासत के करोड़ों नौजवान डिग्री रखने के बावजूद मुलाजिमत हासिल करने से महरूम हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना NUSI की जानिब से 8 फरवरी को निज़ामाबाद में नौजवानों को मुत्तहद करने के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। उन्होंने इस मीटिंग में NSUI कायदीन और कारकुनों से शिरकत की अपील की है। యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న విద్యార్థులందరినీ కూడా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మోసం చేసింది, ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి ఇవ్వకుండా దీన్ని చైతన్యపరిచే విధంగా మా ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు నీరజ్ కుందన్ గారి నేతృత్వంలో ఢిల్లీ
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया के साथियों का। मैं नावेद खान, राष्ट्रीय सचिव NSUI एवं तेलंगाना का प्रभारी हूँ। आज नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान के ऑफिशियल पोस्टर लॉन्चिंग के कार्यक्रम में आप सब लोग आए, मैं उसका आप सबका आभार हूँ। आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो देशव्यापी हमारा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।